एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्या हाल था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था, अब किसकी बारी आई, फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था। तो फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है। India has been an important trading nation since ancient times. However, the restrictive policies adopted by the colonial government, discriminatory policy, restrictive policy, it adversely affected the structure, composition, and volume of India's foreign trade. The state of India's foreign trade during the British rule is discussed as under. तो यहाँ क्या है, what was the state of foreign trade during the British rule? India was an exporter of primary products, raw materials, and an importer of finished goods. ये तो ब्रिटिशर्स ने उनको बना दिया था ऐसा. India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen clothes. कॉटन एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट क्या करेंगे, कॉटन के कपड़े, हो गया फिनिश्ड गुड्स. जूट एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिगो एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से इंपोर्ट करेंगे फिनिश्ड गुड्स. तो कॉटन नहीं, कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स. एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. इंडिया became an exporter of primary products, raw materials, कुछ एग्जांपल देंगे, and importer of finished goods, कुछ एग्जांपल्स देंगे. तो कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स की बात हो रही है. कॉटन इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, कॉटन के क्लोथ्स इंपोर्ट कर रहे थे. फिनिश्ड गुड वो हुआ. मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. British government maintained a monopoly control over India's export and imports. More than half of India's trade was restricted to Britain. Majority of the trade was with Great Britain, while the rest was allowed with few other countries like China, Ceylon, which is Sri Lanka, and Persia, which is now Iran. The opening of Suez Canal in 1869 served as a direct route for ships operating between India and Britain. 18, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में भी. When was the Suez Canal opened? 1869. What was the reason? डिस्टेंस कम करना चाहते थे इंडिया और ब्रिटेन के बीच, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेड हो रहा था. जब मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रेड इज विद ग्रेट ब्रिटेन, तो जहां पहले उनको पूरा घूम के आना पड़ता था, कि अगर आप पूरा घूम के आएंगे तो फिर आपका क्या डिस्टेंस है, 12,300 माइल्स. तो जब सुएज कैनाल ओपन हो गया तो उसके बाद डिस्टेंस कितना हो गया, 7,200 माइल्स. तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट हाफ हो गया. तो इट वाज रिड्यूस्ड बाय 5,100 माइल्स. डिस्टेंस रिड्यूस होने की वजह से ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, टाइम कम लगेगा. बट पर्पस क्या था, अपनी कन्वीनियंस. ब्रिटिशर्स ने ये जो भी करा सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए करा. वो इंडिया का कोई ट्रेड प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे. बट उसकी वजह से ट्रेड बढ़ेगा ना, रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी. तो opening of Suez Canal in 1869 served as a direct route for the ships operating between India and Britain. Drain of Indian wealth during the British rule. Under the British rule, India became an exporter of primary products and an importer of finished goods. There was huge export surplus. ये किस चीज की बात हो रही है, एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक ब्रॉडर टर्म है. यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की. किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा है तो सरप्लस होगा, उसको ट्रेड सरप्लस बोलते हैं.
या बैलेंस ऑफ ट्रेड का सरप्लस, और अगर इंपोर्ट ज्यादा होंगे तो डेफिसिट होता है, क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, बीओपी ब्रॉडर टर्म है, उसमें बाकी सारी ट्रांजैक्शंस भी आ जाती हैं, लोन्स लेना, फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सिर्फ ट्रेड की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात, ट्रेड की है, ये सिर्फ ट्रेड है, बीओटी सिर्फ गुड्स की बात करता है। हमारा पूरा एक चैप्टर है बैलेंस ऑफ एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज, तो उसमें तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये पूरी यूनिट है मैक्रो में, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। अभी बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए हमें कि बीओटी क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट 100 करोड़, इंपोर्ट्स 90 करोड़, तो आपका सरप्लस है 10 करोड़ का, इनफ्लो ज्यादा हुआ। अगर एक्सपोर्ट्स 90 करोड़ और इंपोर्ट्स 100 करोड़ तो आपका डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब आपके पास शॉर्टफॉल होगा फॉरेन एक्सचेंज का, आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा या अपने पुराने रिजर्व यूज करने पड़ेंगे। हम में मोस्टली डेफिसिट में ही रहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में अभी भी डेफिसिट में ही है, इंपोर्ट, क्योंकि ऑयल हमारे मेजरली इंपोर्ट्स ही हैं और वो उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हम सरप्लस में थे, हमारे एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ज्यादा थी, इंपोर्ट्स की वैल्यू कम थी, तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है कि सरप्लस में थे, ट्रेड सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में था हमारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बट क्या वो हमारे भले के लिए हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो हमारे भले के लिए उन्होंने ऐसा करा हो? नो। तो जो सरप्लस था भी ना, वो यूज कहाँ हो रहा था, वो ब्रिटिशर्स अपने ही एरियाज में यूज कर रहे थे, अपनी ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज कर रहे थे, इंडिया पे वो पैसे स्पेंड नहीं हो रहे थे। देयर वाज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, तो सरप्लस समझ आ गया, एक्सपोर्ट सरप्लस कब होता है, जब एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द इंपोर्ट्स, सरप्लस तो था। However, export surplus was used where to make payments for expenses incurred by office set up by the colonial government in Britain. वो अपने खर्चे मीट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट, मतलब सोचो कि वो हमारे पे रूल कर रहे हैं और कह रहे हैं हमारे ऑफिसर्स का पैसा कहाँ है, मतलब उनकी सैलरीज हमारे से ही दी जा रही हैं, जितनी भी पेमेंट्स हो रही हैं सारी यहीं से हो रही हैं, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो वॉर है उसको भी वो कहाँ से फाइनेंस कर रहे थे, इंडिया के सरप्लस यूज हो रहा था। एंड टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स, ये इनविजिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, सर्विसेज को बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स किसको बोलते हैं, गुड्स को। बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये टर्म्स यूज होती हैं, विजिबल आइटम्स किसको बोलते हैं, गुड्स को। तो गुड्स आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी एक फिजिकल आइडेंटिटी क्या बोल रहा हूँ, मतलब they can be touch and felt, they have a physical existence, goods, services उनको बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। अब मैं बाहर से आप कंसल्टेंसी ले रहा हूँ या डिफेंस सर्विसेज ले रहा हूँ, सर्विसेज है, सर्विसेज मैं अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इट इज एन इनविजिबल ट्रेड, इट इज एन इनविजिबल ट्रेड। तो सर्विसेज के लिए, जो कि हमने तो नहीं मांगी थी, ब्रिटिशर्स ही अपने लोग अपॉइंट करते थे और कह रहे थे कि हमें सर्विसेज लेनी पड़ेंगी बाहर के प्रोफेशनल्स की, यहाँ पे रोड बनेगी तो आर्किटेक्ट आएगा बाहर से, इंजीनियर्स आएंगे बाहर से, तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो इनविजिबल्स का मतलब समझ आया, सर्विसेज को बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि जो हमारा सरप्लस जनरेट भी हो रहा था वो हमारे ऊपर खर्च नहीं हो रहा था, वो सारा का सारा पैसा बाहर जा रहा था, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, drain of Indian wealth during the British rule. So what was the state of foreign trade? India became an exporter of raw materials, primary products and importer of finished goods. Monopoly control of British rule, majority of the foreign trade was with the Britishers only. Drain of Indian wealth, हमारा सरप्लस तो जनरेट हो रहा था बट वो इंडिया पे स्पेंड नहीं हो रहा था, वो ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही पैसे जा रहे थे। सुएज कैनाल का रास्ता आपको समझाई दिया, कभी कोई दिक्कत हो तो जीपीएस ऑन कर लेना। तो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड, छोटा सा है बट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी।